मीटिंग में जो भी लोग भी बैठे हुए हैं अपनी कमिटमेंट से बैठे हुए हैं कि हमें आगे सफल होना है, सक्सेस होना है और एक मंजिल पे जाके हमें वहां तक पहुंचना है। जो हमारा क्राउन यूसीडी डीसीडी का लेवल है, एक बीएमसीएम मेंबर का लेवल होता है कि लोग 10 लाख 20 लाख हमें सुनते हैं। वहाँ पे हमारा अवार्ड फंक्शन होता है, उसमें आपको सम्मानित किया जाता है। तो ये है हमारी मंजिल जो वेस्टीज की नेटवर्क मार्केटिंग की, और हम सबकी मंजिल है। तो वहां तक हर कोई पहुंचना चाहता है, लेकिन पहुंचने के लिए कमिटमेंट होते हैं। उस कमिटमेंट हमें अपने लाइफ से करना होता है, अपने आप से करना होता है। अपने आप से जब आप कमिटमेंट करते हैं तो जरूर सफल होते हैं। कमिटमेंट ये करना है कि रोज हमें मॉर्निंग की इवनिंग की मीटिंग अटेंड करनी है। जो भी मीटिंग है, आप मीटिंग बैठ के नहीं अटेंड कर सकते हैं, कान में लीड लगा के काम करते वक्त सुन सकते हैं। जब लास्ट में आपका पॉइंट होता है तो वहां पे आप बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। सभी के घर में परेशानियां हैं, सभी के घर में हर दिक्कतें हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, पैसों की परेशानी है। बहुत से लोग रेंट पे रहते हैं, तुमको रेंट की टेंशन होती है, जॉब की टेंशन होती है, आज 7 तारीख हो गई, सैलरी नहीं आई, उसकी टेंशन होती है। तो हर किसी के घर में टेंशन है, प्रॉब्लम है। लेकिन कमिटमेंट जब हम कर लेते हैं ना कि मुझे ये काम करना है, तो हम वो काम करके ही रहते हैं। फिर कोई भी परेशानी आए, चाहे दिक्कत आए, सर्दी आए, गर्मी आए, हम पीछे नहीं हटते हैं। तो कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है। जब तक आप कमिटमेंट अपने आप से नहीं करेंगे, खुद से नहीं करेंगे, तब तक आप सफल नहीं होंगे। और यहाँ कमिटमेंट अपलाइन से नहीं करना है, अपने डाउनलाइन से नहीं करना है, खुद से करना है कि ये मेरी टीम है, मेरे बिजनेस है, मेरी जिम्मेदारी है और मुझे मीटिंग अटेंड करना है। हर महीने मुझे बिलिंग करनी है। तो ये कमिटमेंट आप अपने खुद से सभी लोग आज यहाँ पे करेंगे कि मुझे किसी अपलाइन का फोन नहीं आएगा कि मैं मीटिंग ज्वाइन करूँ, या किसी अपलाइन का मैसेज नहीं आएगा कि मैं मीटिंग ज्वाइन करूँ। मैं खुद से अपना टाइमिंग मुझे याद होना चाहिए कि 7 बजे मीटिंग ज्वाइन करना है, 8:30 बजे हमारे जो सीनियर अपलाइन है प्रदीप पाल सर, उनकी मीटिंग अटेंड करना है, मॉर्निंग 7 बजे की मीटिंग। 3 कमिटमेंट तो करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए कोई हमें पैसा नहीं देना है, कोई यहाँ पे आपसे कुर्बानी नहीं मांग रहा है, कोई आपसे खून नहीं मांग रहा है, ना ये कह रहे हैं कि आप अपनी जान दो। नॉर्मल सी बात है। इतना देर तो हम फेसबुक, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे टाइम पास भी करते हैं। तो ये जो 2 से 3 घंटा है, आराम से हम आसानी से दे सकते हैं। और वो भी अपने लिए दे रहे हैं, किसी पड़ोसी के लिए नहीं दे रहे हैं, किसी रिश्तेदार के लिए नहीं दे रहे हैं। जब आप अपने लिए कमिटमेंट करेंगे, अपने लिए टाइम देंगे, तो आप सीखेंगे और जरूर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है सेक्रीफाइस। यहाँ पे सेक्रीफाइस तो हम लोग सभी करते हैं। क्या करते हैं कि आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, अच्छा अगले महीने से करेंगे, तीसरे महीने से करेंगे। तो क्या होता है, जब हम किसी चीज से सेक्रीफाइस करने लगते हैं ना, तो उतना ही उस काम में लेट होता है। जैसे अभी मनीषा मैम कह रही थी कि कुछ प्रॉब्लम थी, दिक्कत थी, इसलिए मैंने नहीं किया। तो क्या हुआ कि सेक्रीफाइस कर लिया उन्होंने कि 2 महीने 3 महीने बाद शायद हम कर लेंगे। अगर यही जॉब करती मैडम, तो क्या 3 महीने बाद वो जॉब पे जाती तो बॉस उनको रखता वापस जॉब पे? नहीं रखता। उनको शायद अब तक वो मेल भेज चुका होता या लेटर भेज चुका होता उनके घर पर कि मैडम कल से आपको जॉब पे आने की जरूरत नहीं। लेकिन ये बिजनेस है, आप 2 महीने बाद आ रहे हैं, 3 महीने बाद आ रहे हैं, तो भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और बिजनेस को कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस में फिर वही आप कहेंगे कि मैडम 3 साल का आपने बोला था कि 3 साल में हम सक्सेस होंगे, तो 3 साल में आपने तो 3 महीना यहाँ कम कर दिया। तो आगे भी आपका टाइम उतना ज्यादा ही लंबा लगेगा आपको सक्सेस होने में। तो सेक्रीफाइस यहाँ पे ना करें, टाइम टू टाइम मीटिंग अटेंड करें, टाइम टू टाइम अपने अपलायंस से गाइडलाइंस लें और अपने बिजनेस को डेवलप करें। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है रिपीटेड। रिपीटेड मतलब होता है कि जो एक ही काम को हम बार बार कर रहे हैं। रोज हर महीने हम लोग को बिलिंग करवानी होती है, हर महीने हमें मीटिंग अटेंड करना है और अपने जो डाउनलाइन है उनको फॉलो अप करना है। बस 3-4 चीजें हैं जो हमें रिपीट करना है। यहाँ पे जो हमारे अप्लाइन कर रहे हैं, सेम हमें यहाँ पे भी वो काम को करना है। कोई अलग काम तो हम नहीं कर रहे हैं कि अपलाइन अलग काम कर रहे हैं, डाउनलाइन को अलग से काम बोला उन्होंने करने के लिए। सेम काम है, क्योंकि सेम प्रोसेस उनके लिए भी है, सेम प्रोसेस हमारे लिए भी है। कंपनी का जो हमारा सिस्टम है वो सबके लिए एक जैसा है। ऐसा नहीं कि अपलाइन के लिए अलग है, डाउनलाइन के लिए अलग है, क्रॉस लाइन के लिए अलग है।
या जो 10 लाख 20 लाख 5 लाख 2 लाख की इनकम पे है उनके लिए अलग है, नहीं। ये हमारी कंपनी की यही खासियत है कि कंपनी ने सबके लिए रूल एक जैसा बनाया है कि जो चीजों को फॉलो करके, सिस्टम को फॉलो करके आज सभी लोग सक्सेस हुए हैं, उन्हीं चीजों को जो आज 5% पे है 8% पे है उनके लिए भी कंपनी सेम रूल बना रही है। तो रिपीट बार बार हमें उसे करना है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे रिपीटेड, कि हमें उन्हीं चीजों को रिपीट करना है जो हमारे अपलाइन कहते हैं। हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे, अपना मन मर्जी का यहाँ पे रूल नहीं बनाना है, अपने मन मर्जी के रेगुलेशन नहीं बनाना है। जो कंपनी के रूल है उसी को ही फॉलो करना है। और उसके बाद परफेक्ट है कि मतलब जो काम आप बार बार करोगे उसमें ही परफेक्ट हो जाओगे। अगर आप आज आपने मीटिंग नहीं किया तो कल उस चीज का आप आज की मीटिंग में बात हुई थी क्या, सुमन सर ने बताया, वो चीजें आपके माइंड से निकल जाएगा, आपको याद नहीं रहेगा। अगर आपने 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार मीटिंग ले लिया तो आपको हैबिट हो जाएगी कि आपको मीटिंग लेना है तो यहाँ पे लेना ही है। और बार बार मीटिंग, एक ही चीज बार बार सुनने से ही आप उसमें परफेक्ट होंगे। अगर परफेक्ट नहीं होंगे तो कम से कम आप उसको लिखिए, बार बार लिखने से भी आपके मन में वो चीजें याद हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। अगर मैं सोचूं कि मैं परफेक्ट हूँ तो नहीं, कुछ चीजों में मैं भी नहीं परफेक्ट हूँ। शायद मैं बोल लेती हूँ अच्छे से, मीटिंग अच्छे से कर लेती हूँ, फॉलो अप अच्छे से कर लेती हूँ, ज्वाइनिंग कर लेती हूँ, लेकिन जो ऑनलाइन का सिस्टम है वो मुझे नहीं आता है। वो उसमें परफेक्ट है सुमन सर, उनको वो चीजें आती हैं। तो हर इंसान यहाँ पे जो भी है कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हर इंसान के अंदर एक अच्छे, कहते हैं कि गुण होते हैं। वो हर एक क्वालिटी सब में नहीं होती है, लेकिन कुछ क्वालिटी हर इंसान में होती है कि जिससे वो अपने टीम को सिखा सकते हैं, अपने टीम को बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे बार बार किसी भी चीज को जब हम सीखते हैं तो हर चीज में हम परफेक्ट हो जाते हैं, और उसे ही हम कहते हैं कि यहाँ पे माइंडसेट हो जाता है हमारा। बार बार जब एक ही चीज हम कहते हैं ना, यहाँ पे सुमन सर बार बार सिखाते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, वायर नेटवर्क क्या है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट क्या है, और पीबी क्या है, यहाँ पे बिजनेस वैल्यू क्या है, कार अचीवर कितने हैं, यहाँ पे हमारी कंपनी के प्रोफाइल क्या है, कंपनी के हमारे मैनेजर डायरेक्टर कौन है, सीईओ कौन है। तो ये सारी चीजें बार बार आप जब सुनेंगे तो वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, और बार बार आप उसको वो चीजें याद हो जाएगी। फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपने फोन खोला और आपके सामने आपकी टीम है और आपने बोलना स्टार्ट कर दिया। तो इन चीजों को जब हम काम करेंगे तब भी होगा। जैसे कि हमारे 7 काम है यहाँ पे कि यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, लिस्ट बनाना है, इनवाइट करना है, टीम मीटिंग करना, फॉलो अप करना है। कितनी आसान चीजें हैं। 7 दिन में अगर 7 काम करने के लिए बोला जाए और उससे अगर 7 लाख 8 लाख 10 लाख इनकम आ रही है तो बताइए इससे अच्छा आसान काम क्या है। अगर यहाँ पे सभी लोगों को लगता है कि ये बिजनेस करना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, तो मैं कहती हूँ कि कोई बिल्डिंग आप बनाना सीख ले। फिर जो 7 7 8 8 10 मंजिल पर लेडीज लोग तसले में मसाला भरकर वहां पे पैदल चढ़ाती है, सीढ़ियाँ चढ़ के चढ़ाती हैं, और उसके बाद सीमेंट की बोरियां अपनी पीठ पे लेकर वो चढ़ती हैं। और देखा होगा कि साथ में उनके पीठ पे एक बच्चा भी होता है। अगर आपको ये काम आसान बहुत हार्ड वर्क लग रहा है तो कहीं पे कोई बिल्डिंग का काम चल रहा है, वहां पे जाकर आप वो एक दिन काम करके देख लीजिए। या किसी बिल्डिंग से लटक कर जब पेंट करते हैं लोग, पेंट वाले, तो वो पेंट का काम करके देख लीजिए। किसी वेल्डिंग की दुकान पे जाकर आप लोहा वेल्डिंग का काम करके देखिए। अगर आपको ये हार्ड वर्क लगता है, नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज बिजनेस आपको हार्ड वर्क लग रहा है कि यहाँ पे तो बहुत मुश्किल है काम करना, लोगों से बात करना, लोगों से फॉलो अप करना और लोगों को ज्वाइनिंग करवाना, तो मैं कहती हूँ एक दिन के लिए आप रेस्ट ले सकते हैं और वहां पे जाके वो काम आप करके देख सकते हैं। फिर आपको दोनों कामों में डिफरेंट पता चल जाएगा कि जिंदगी में
कितने हार्ड वर्क है और नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टेज बिजनेस में कितना आसान काम कि यहाँ पे आपको धूप में नहीं निकलना पड़ रहा, सर्दी में नहीं जाना है, गर्मी में नहीं जाना, बारिश में नहीं जाना, आराम से आप अपने घर में बैठे ऑनलाइन फोन से बिजनेस कर सकते हैं। और हमारे जो टीम सोनू शर्मा है वो कितना अच्छा प्लान चल रहा है कि आज तक हम लोग घर से बाहर नहीं निकले और कम से कम 10 राज्य में हमारा बिजनेस फैल चुका है। 10 जगह से लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जिनको हम जानते भी नहीं है, कोई हमारे रिलेटिव नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई हमारा उनसे खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी एक फोन कॉल के जरिए, नेटवर्क के जरिए हम दूर दूर तक अपना बिजनेस फैला चुके हैं। तो बहुत आसान बिजनेस है। सिर्फ यहाँ पे आपको वही चीजें को बार बार रिपीट करना है, माइंड सेट करना है, कमिटमेंट करना है और आगे बढ़ते जाना है। नेक्स्ट स्लाइड है यहाँ पे कि जैसे मंथली क्लोजिंग होती है, तो मंथली क्लोजिंग हमारी लास्ट 1 तारीख को होती है। उसके बाद जो मंथली की ओपनिंग होती है 2 तारीख को होती है हमारी। तो 2 तारीख को जब हमारी यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो हमारे टीम के लोग हैं जिसमें 8% है, डायरेक्टर है, सिल्वर है, गोल्ड है, उनको सेलिब्रेशन करते हैं, उनको अवार्ड दिया जाता है, उनको मान सम्मान दिया जाता है, स्टेज पे बुला के उनकी कहानियां सुनी जाती है, उनके अचीवमेंट सुने जाते हैं कि आप डायरेक्टर के लेवल पे कैसे पहुंचे, क्या क्या किया आपने उसके लिए, कैसे टीम बनाई है, कहाँ पे टीम बनाई है, कितने लोगों को प्लान दिखाया है। तो कहते हैं कि उनको सुनकर हमारे अंदर भी वो जज्बा होता है कि हम भी आगे कर सकते हैं, जब ये लोग कर सकते हैं, उन्होंने भी कोई अलग काम नहीं किया है। और उसके बाद वहाँ पे कहते हैं कि उन्हीं से सीखकर ही सब लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो मंथली क्लोजिंग में जिनका लेवल अचीव होता है उनके लिए सेलिब्रेशन हम कर सकते हैं। जिनका पीबी हाईएस्ट पीबी जा रहा है, जैसे अभी हमारे सुमन सर का पीबी 9,000 प्लस गया है, तो उनको भी हम सेलिब्रेट करते हैं। प्रतिपाल सर का 1 लाख से प्लस पीबी गया है, उनका सेलिब्रेशन करते हैं। पूजा मैम है और बहुत सारे गौरव सर है, सबका पीबी हाईएस्ट गया है, तो सबका हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं। यहाँ कोई किसी की खुशी को किसी के इनकम को, किसी की पीबी को, किसी के लेवल को देख के जलस फील नहीं करते हैं, एक दूसरे को सेलिब्रेशन करते हैं। और उसके बाद जब यहाँ पे एक फिर जिसकी टीम में ज्यादा ज्वाइनिंग हो रही है, जो ज्यादा ज्वाइनिंग लेके आ रहे हैं, उसको भी हम यहाँ पे मोटिवेशन कर सकते हैं कि आपने बहुत ज्यादा इस महीने में बिजनेस अच्छा किया है, बहुत अच्छी टीम बनाई है। तो ये होता है हमारा सब। कहते हैं कि छोटी छोटी चीजों को, खुशियों को हम एक दूसरे के साथ सेलिब्रेशन करते हैं, बांटते हैं, तो ही हम आगे बढ़ते हैं। और कैसे कैसे 2 साल, 3 साल, 5 साल निकल जाते हैं, पता नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं बिजनेस में सिर्फ 3 साल अगर आप टिक के रह गए, और 3 साल टिकने का मतलब है कि आपको काम भी करना है। ये नहीं कि आज जनवरी 2025 में हमने ज्वाइनिंग की और उसके 3 साल बाद 2028 में, 29 में आप काउंट कर रहे हैं कि जी मैडम मेरा तो पूरा हो गया 3 साल। तो आप अपना कमिटमेंट भी तो देखिए कि आपने काम क्या किया है, कितने लोगों की ज्वाइनिंग करवाई, कितना ऑनलाइन बिजनेस किया है आपने, कितनी पीवी की है, और कौन सा लेवल है आपने, और क्या बिजनेस प्लान सीखा है। कुछ भी अगर आपने नहीं किया है, अगर मैं कह रही हूँ 3 साल अगर आपने गुजार दिए बिजनेस में, 3 साल में आपने बिजनेस के बारे में सीखा क्या है, कितना आप कुछ जानते हैं प्रोडक्ट के बारे में, प्रोफाइल के बारे में, कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, और कितने यहाँ पे लाखों के लोगों की इनकम, उनके बारे में क्या जानते हैं, कितने कार अचीवर है उनके बारे में क्या जानते हैं। अगर ये सारी चीजें आप नहीं जानते और 3 साल आपने यहाँ पे बिता दिया, तो भी आपका वो टाइम वेस्ट है। क्योंकि यहाँ पे सीखते हुए, करते हुए भी हमारे पास इनकम आती है। और जो बाहर हम दूसरा कोई कोर्स करते हैं, जैसे एमबीए कर रहे हैं या कोई पीएचडी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं, आरटीआई का कोर्स कर रहे हैं, वहाँ भी 5 साल लगता है। और 5 साल में आपको बता दें कि कम से कम अगर हम डॉक्टरी का कोर्स कर रहे हैं तो उसमें 8 से 10 लाख रुपए लग जाते हैं। 40 से 45 लाख डॉक्टर बनने में लगते हैं। वकालत की पढ़ाई करते हैं तो 7 साल लगते हैं, जिसमें कि 20 से 25 लाख रुपए लगते हैं। अगर इतने पैसे हम लोगों के पास होते तो शायद एक अच्छी लाइफ जी रहे होते। और उसके लिए भी अगर हम 40 से 45 लाख रुपए डॉक्टरी में लगा रहे हैं, वकालत में लगा रहे हैं, इंजीनियरिंग में लगा रहे हैं, आरटीआई में लगा रहे हैं, और उसके बाद हम कमाते कितना है। एक डॉक्टर मुश्किल से महीने का 1,000 1,500 रुपए कमाता है, अपनी क्लिनिक खोलता है।
हर किसी को डॉक्टर की डिग्री नहीं मिल पाती और ना हर किसी को सरकारी अस्पताल में नौकरी मिलती है, क्योंकि वहाँ कुछ पॉइंट से रह जाते हैं, कुछ नंबर से रह जाते हैं, कुछ ट्रेनिंग में फेल हो जाते हैं। अगर 1 लाख लोगों की भर्ती निकलती है तो 2 लाख लोग वहाँ पे फार्म भरते हैं, और 2 लाख में भी उसमें 500 लोग ही सेलेक्ट हो पाते हैं, बाकी लोगों को सीट नहीं मिल पाती है। तो क्या उन्होंने पढ़ाई कम की? नहीं, उन्होंने भी पढ़ाई बराबर की थी। उन्होंने भी सेम कोचिंग लिया था, सेम ट्रेनिंग लिया था, सेम टाइमिंग दी थी, सेम पैसे भरे थे। लेकिन बात होती है यहाँ पे सीट की। 500 लोगों की सीट होती है, 1 लाख लोग फार्म भरते हैं, और जिसमें से 200 लोग यहाँ पे लाइन में खड़े होते हैं कि शायद मेरा भी नंबर आ जाए। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि नौकरी बहुत ही कम लोगों के मिल पाती है, जिसमें कि मेहनत तो सभी करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में 3 साल दे रहे हैं और बिना यहाँ पे 10-20 लाख रुपए लगाए हुए, और हम यहाँ पे सीखते भी हैं और कमाते भी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई हमारा यहाँ पे छोटा मोटा बिजनेस है जिसके लिए हम कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं कि बड़ी सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके अपलाइन का साथ मिलता है। जैसे कि अब हम अपने ही टीम की बात करें तो यहाँ पे हमारे अपलाइन का पूरा सपोर्ट है। हर समय वो हमें अपडेट करते रहते हैं कि मीटिंग कब करनी है, कब प्लान करना है, और कब यहाँ पे जो हमारे कंपनी के ऑफर होते हैं उनके बारे में बताते हैं। वीआईपी हमारे सेशन चलते हैं, प्रोडक्ट डेमो चलते हैं, सक्सेस सेमिनार के बारे में प्रतिपाल सब बताते हैं। सोनू शर्मा सर के जो कहते हैं कि उनकी एक मीटिंग के लिए, एक 5 मिनट की मीटिंग के लिए 4,000-5,000 लोग पेमेंट करते हैं। हम वहाँ पे सोनू शर्मा सर के फ्री में मीटिंग को ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं। महीने में एक बार तो हमारे प्रतिपाल सर उनकी मीटिंग को जरूर हमें करवाते ही हैं। तो बताइए, ऐसी लोगों की गाइडलाइंस में है, ऐसे लोगों की छत्र छाया में है, तो अगर ना सफल हो तो फिर हमारा दुर्भाग्य है। और वो अपलाइन है जो एक्टिव है यहाँ पे। हमेशा कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि प्रतिपाल सर ने ये बोला होगा कि आज सर्दी बहुत ज्यादा है, बर्फ बहुत पड़ रही है, बारिश बहुत तेज हो रही है, आज मीटिंग को कैंसिल करो। कभी भी उन्होंने मीटिंग कैंसिल की तो बात दूर है, अपनी मीटिंग का उन्होंने टाइमिंग तक भी चेंज नहीं किया है। क्योंकि यहाँ पे 6 मंथ तो मुझे हो गया है प्रतिपाल सर की मीटिंग को अटेंड करते हुए और उनकी बातों को कमिटमेंट की तरह सुनते हुए। जो उन्होंने बोल दिया है वो पत्थर की लकीर है, उसे करना है तो करना है, चाहे वो खुद करे या आपने जो डाउनलाइन में है, एक्टिव अपलाइन है, एक्टिव डाउनलाइन है, उनको जो हमेशा एक्टिव रहते हैं उन लोगों से करवाते हैं। तो ऐसे अपलाइन की गाइडलाइंस पे हम हैं जो कि खुद एक्टिव है और खुद लाखों की इनकम ले रहे हैं, 10 लाख की कार ले चुके हैं, एक अच्छे घर में रह रहे हैं, अच्छे टीम के साथ उन्होंने अपना बिजनेस बिल्ड किया है। तो यहाँ पे सफलता हमारी निश्चित है। बस हम लोग को करना क्या है कि उनकी गाइडलाइंस में चलते जाना है, उनकी छाया में हमेशा रहना है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे हम लोग को करना क्या है कि ट्रेनिंग करना है। ट्रेनिंग जब तक हम यहाँ पे आप सुनते रहेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ट्रेनिंग करना है, मीटिंग करना है, तो ज्यादा नहीं तो 2 लोगों के साथ में अपना ट्रेनिंग जरूर करें, 5 लोगों के साथ में करें ट्रेनिंग। और उसके बाद धीरे धीरे जब आप बोलना सीख जाएंगे, आप प्लान दिखाना सीख जाएंगे, डेमो दिखाना सीख जाएंगे, और एक एक पॉइंट पे करें। जरूरी नहीं है कि पूरा आपने डायरी को लिख लिया और उसको पढ़े जा रहे। कोई एक पॉइंट लीजिए, मोटिवेशनल ले लीजिए, उसके ऊपर बोलिए। लीडरशिप है उसके ऊपर बोलिए, यूज द प्रोडक्ट है उसके ऊपर बोल सकते हैं, नेटवर्क के ऊपर बोल सकते हैं, वाई नेटवर्क के ऊपर बोल सकते हैं। धीरे धीरे जब आप यहाँ पे बोलना सीखेंगे तो जरूर यहाँ पे आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। जब तक कहते हैं ना कि बच्चा बोलना नहीं सीखता है तब तक वो कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन जब बच्चा होता है 1 साल का तो उसके मुंह से पहला शब्द माँ ही निकलता है, माँ से बुआ निकलता है, पापा निकलता है, धीरे धीरे वो हमें सुन के ही बोलता है। क्या उसको किसी ने बोला कि आप मम्मा बोलो, पापा बोलो? नहीं, वो सुनते सुनते ही बोलता है। तो यहाँ पे हमारे प्रतिपाल सर जो मीटिंग करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो जिस तरह से बातें करते हैं, समझाते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि टीम के अनुसार वो बातें करते हैं कि अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो उनके हिसाब से बात कर लें,
कम पढ़े लिखे हैं तो देसी बातों में बात कर लिया, आसान शब्दों में उनको समझा दिया। तो सारी चीजें यहाँ पे हम सीख सकते हैं, और इस सीखने के लिए कोई हमें क्लास नहीं लेनी है, कोई फीस नहीं भरना है, कोई यहाँ पे डिग्री नहीं हम लोग को लेनी है, बस काम करते जाना, सीखते जाना है। और जो भी आपके टीम में काम कर रहे हैं, अगर किसी की ज्वाइनिंग हो रही है, कोई न्यू पर्सन आ रहा है, तो उसे शाबाशी दीजिए, उसको वहाँ पे हिम्मत बढ़ाइए कि आपने हमारी फैमिली के साथ में ज्वाइन किया है, वेस्टीज फैमिली के साथ ज्वाइन हो रहे हैं, टीम सोनू शर्मा के साथ में आप ज्वाइन हुए, आपको मौका मिल सकता है टीम सोनू शर्मा के साथ में काम करने का, आपको सोनू शर्मा सर के साथ में फोटो खिंचवाने का मौका मिलेगा, हमारे साथ काम करते करते आगे आप सफल होंगे तो आपको स्टेज पे जाने का मौका मिलेगा। इस तरह से हमेशा मोटिवेट उनको करते रहें और उनको हमेशा आगे बढ़ाते रहें। अपनी टीम को हमेशा पॉजिटिव माहौल में रखना है, कभी भी निगेटिव बात अपनी टीम से करें ही नहीं, चाहे आप 1-to-1 में मीटिंग कर रहे हैं, चाहे आप टीम के साथ कर रहे हैं, चाहे आप पूरे ग्रुप में मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि एक कहते हैं ना, निगेटिव बात आपके पूरे टीम को, आपको पूरे बिजनेस को खत्म कर देगी और पूरा माहौल आपका खराब कर देगा, आपके पूरे महीने की मेहनत, पूरे सालों की मेहनत सब यहाँ पे बेकार हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें कोई भी ऐसी निगेटिव बात नहीं करना, हमेशा पॉजिटिव बात करनी है कि हम कर सकते हैं, हम इस महीने डबल पी भी करेंगे, इस महीने हम अच्छे लेवल पे जाएंगे। अपने नीचे जो डाउन लाइन है उनको हमेशा 8% के लेवल अचीव करवाइए, और जो 12% पे उनको 16% पे लेके जाइए, जो 16 पे उनको डायरेक्टर के लेवल के बारे में बताइए, और कोई न कोई हमेशा उनको साथ में पॉजिटिव बात करिए, ऐसी ऐसी सक्सेस स्टोरी सुनाइए जो कि आज हमारे वेस्टेज नेटवर्क मार्केटिंग में है लोग जिनके आंख नहीं है, वो लोग भी वेस्टेज को कर रहे हैं, जिनके हाथ नहीं है वो भी कर रहे हैं, जिनके पैर नहीं है वो लोग भी कर रहे हैं। और सोचिए यहाँ पे तो भगवान की आशीर्वाद से हमारे पास तो आंख भी है, नाक भी, कान भी, हाथ पैर सब कुछ है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। और उन लोगों ने तो ऑफलाइन में बिजनेस किया था, और हम लोग तो आज ऑनलाइन डिजिटल वर्क कर रहे हैं, घर बैठे काम कर रहे हैं। उन लोगों ने कहीं अपने गाड़ियों से, अपने व्हील चेयर से घर जा जा के प्लान दिखाया था, और ऐसे लोगों की टीम तैयार कर दी कि आज वो दुनिया को नहीं देख सकते, लेकिन टीम की वजह से वो पूरी दुनिया को देखते हैं, अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, अपने बिजनेस को सुन सकते हैं, अपने टीम के अचीवमेंट को सुनते हैं। और ये सारे लोग जब हमारा वेस्टीज का कहते हैं अवार्ड फंक्शन होता है तब वहां पे आते हैं, और उन लोगों को स्टेज पे बुला के दुनिया के सामने दिखाया जाता है कि जिनके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, दुनिया उनको भीख तक नहीं देती है। अगर हम रोड पे किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जिनके हाथ नहीं होते हैं तो हम बहुत उसको गिल्टी फील नजरों से देखते हैं, जिनकी आंखें नहीं होती तो हम सोचते हैं अरे ये तो देख नहीं सकता, उसके आगे हम कुछ भी बोल के चले जाते हैं, कुछ भी कह के चले जाते हैं। लेकिन आज हमारे वेस्टीज बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि जहाँ पे लोग जिनको धिक्कारते हैं, जिनको बुरी तरह से देखते हैं और बुरा भला कहते हैं, लेकिन आज वेस्टीज नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे ऐसे लोगों को मान सम्मान दिया जा रहा है, ऐसे लोग यहाँ पे लाखों की इनकम ले रहे हैं, अपने लाखों की गाड़ियों में घूम रहे हैं, और एक अच्छे फैमिली में के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो बताइए कि फिर ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम अपनी टीम को पॉजिटिव रख सकते हैं, ऐसे सक्सेस स्टोरिया भी उनको हम सुना सकते हैं। और ये सारी वीडियो, सारी सक्सेस स्टोरी हमारे वेस्टीज की प्रोफाइल पे भी है, और यूट्यूब पे भी है, गूगल पे, आप सिर्फ सर्च करिए और आपको सब कुछ पे मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, झिझक भी खत्म होनी चाहिए जब आप छोटी छोटी टीमों में बात करेंगे। जब तक हम अपने अंदर की झिझक को खत्म नहीं करेंगे तब तक आप नहीं कर सकते हैं। आज ऑनलाइन में आप बैठे हैं तो यहाँ पे आपकी झिझक को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, जब सामने फेस टू फेस आएंगे तो शायद आपको बात करना होगा तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन में तो आप क्या बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन सामने जब आप कभी फेस टू फेस बात करेंगे तो बिल्कुल आपकी झिझक खत्म हो जाएगी। तब आपको लगेगा कि हाँ मैंने तो इनसे पहले भी बात कर चुकी हूँ, मुझे नहीं डरना चाहिए, शायद मैं जो बोल रही हूँ वो मुझे पता है और मैं सही बोल रही हूँ। झिझक ये भी होता है कि शायद मुझे इस चीज के बारे में जानकारी नहीं है और शायद मैं गलत बोलूं, इस वजह से ये भी हमारी झिझक होती है। यहाँ पे आप ये समझ के बोलिए कि जो मैं बोल रही हूँ वो अच्छा बोल रही हूँ,
और जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, क्योंकि ये सोच के बोले कि सामने वाले को कुछ भी नहीं पता है। अगर ये आप सोचेंगे कि नहीं सुमन सर को तो सब पता है, तब तो आप नहीं बोल पाएंगे, आपके अंदर झिझक होगा ही होगा, डर होगा ही होगा कि कहीं मैं गलत नहीं बोल दूं। इसलिए आप ये सोच के बोलिए कि जो मुझे जानकारी है, जो मैं जानती हूँ वो राइट है और बिल्कुल सही है, तब आप बोल पाएंगे। अगर जरा सा भी आपने सोचा कि नहीं मुझे कुछ नहीं आता है, वहीं आपके अंदर झिझक होगी, डर होगा और हिचकिचाहट होगी, आप बात नहीं कर पाएंगे। कोई भी डाउनलाइन से आप बात कर रहे हैं या अपलाइन से बात कर रहे हैं, बिंदास होकर बात करिए, क्योंकि यहाँ पे किसी को कोई पनिशमेंट नहीं दी जा रही है कि आपको टीम से निकाल दिया जाएगा, आपको फाइन चार्ज किया जाएगा, इसमें आपका फी भी कम आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। आपके झिझक को, डर को, आपके हिचकिचाहट को ही यहाँ पे खत्म करने के लिए रोज ये सारी पर्सनल मीटिंग सुमन सर करते हैं। नहीं तो पर्सनल मीटिंग हमें करने की क्या जरूरत है? प्रतिभा सर तो कर रहे हैं 8:30 मीटिंग, उसी मीटिंग में हम लोग सारी टीम को बैठा सकते हैं, लिंक भेज देंगे, 8:30 से बैठेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग पर्सनल मीटिंग 7 बजे भी कर रहे हैं, 1 to 1 अपनी टीम के साथ भी मीटिंग कर रहे हैं, ताकि आप लोगों की झिझक को जल्द से जल्द खत्म कर सके, क्योंकि कल को आपको अपनी टीम को भी संभालना है। जब यहाँ पे जो भी सारे लीडर्स हैं सबके कल को 10,000, 5,000, 20,000 टीम होगी, तो 5,000, 20,000 टीम आपकी अपनी आपको संभालनी है। आपकी टीम है, वो आपका बिजनेस है, आप उस टीम के मालिक हो। तो जब तक आपके अंदर झिझक रहेगी तो 5,000, 10,000 की टीम को आप संभालेंगे कैसे? तो झिझक को खत्म करना हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जितनी बड़ी लिस्ट हो उतनी बड़ी कामयाबी है। लिस्ट हमें बहुत बड़ी बनानी है, बार बार सुमन सर बोलते हैं कि सबकी लिस्ट बनाइए, जो भी आपके रिलेटिव है, जो भी आपके जान पहचान के लोग हैं। अगर मैं काउंट करूं यहाँ पे तो कम से कम एक एक लोगों के अभी लिस्ट में बता सकती हूँ 50 लोगों के, क्योंकि एक इंसान के घर में सुबह से लेके 10 लोग आते हैं। सबसे पहले सुबह तो दूध वाला आता है, सब्जी वाला आता है, न्यूज़पेपर वाला आता है, उसके बाद हम बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जाते हैं, ट्यूशन वाले उनके बच्चों के फ्रेंड्स हैं, हम कहीं पे अपने सूट को सिलवाते हैं, साड़ी को सिलवाते हैं, टेलर्स हैं हमारे जिससे हम अपना मेकअप का सामान खरीदते हैं, ब्यूटी पार्लर वाले हैं, और जिससे हम अपना जूता पॉलिश करवाते हैं। ऑफिस जा रहे हैं, बस कंडक्टर है जहाँ पे हम टिकट ले रहे हैं, उन लोगों के साथ में रोज तो हमारी बातचीत होती है। तो क्या वो हमारे नेटवर्क नहीं है? क्या वो हमारे कस्टमर नहीं है? क्या हम उनको बता नहीं सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। मैं अभी कल गाजियाबाद गई थी मीटिंग करने के लिए, मुझे बस में एक आंटी मिली जिनका फेस पे सूजन था। मैंने आसानी से उनसे पूछा कि आंटी आपको क्या हुआ? उन्होंने कहा बेटा दांत में दर्द हो रहा है। मैंने कहा ये मेरे पास पेस्ट है, मैं हेल्थ एडवाइजर हूँ, मैं हेल्थ के बारे में लोगों को एडवाइस करती हूँ और उनको रिकमेंड करती हूँ कि आप बेस्ट क्या चीजें ले सकते हो। और उन्होंने मुझसे 67 रुपीज का पेस्ट लिया, 2 रुपए और मुझे फालतू दिए, 70 रुपए का लिया। तो कहते हैं कि आते जाते राह चलते आप किसी से भी बात कर सकते हैं, आप लिस्ट को बढ़ा सकते हैं, और जब आप लिस्ट बढ़ेगी तो आपके नेटवर्क ऑलरेडी आपका बढ़ता चला